नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आगे बढ़कर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले टॉपिक हमने पढ़े थे प्रोनाउन के बारे में और वर्ब के बारे में। आज की हमारी जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम टेंस के बारे में। तो टेंस बेसिकली होता क्या है? तो टेंस को अपन लोग हिंदी में कहते हैं काल। काल कितने प्रकार के? भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है। हालांकि ये हर लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। चाइनीज लैंग्वेज में 7 अलग अलग टेंस होते हैं। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में अपने 3 ही अपने को समझ में आते हैं। चलिए समझते हैं। तो क्या बोला है इंग्लिश में टेंस के हिसाब से मीनिंग दी है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। वो समय जो घटना घटी, जिस समय वो घटना घटी उस समय को बताने वाले को हम टेंस कहते हैं। ठीक है। तो टेंस वर्ब का क्या? टेंस वर्ब का वह फॉर्म है जो किसी एक्शन या घटना के समय को बताता है, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। हर समय के आधार पर 4 फॉर्म बनते हैं, जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनकी मीनिंग हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़े। सिंपल का मतलब सामान्य एक्शन, खाता है, खाता था, खाएगा। ठीक है। कंटिन्यूअस एक्शन जारी है, खा रहा है, खा रहा था, खाएगा, खाते रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद परफेक्ट है, तो वो एक्शन पूरा हो चुका है, वह कर चुका था, वह कर चुका है, वह कर चुका होगा। ठीक है। जैसे कि कल 12 बजे तक तुम्हारी क्लास कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, ऐसा। अब अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्शन कुछ समय से जारी है, कुछ समय से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है। ठीक है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो हमारे पास टेंस कितने हैं? 3 गुणित 4 यानी 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं। ठीक है। इनके लिए हिंदी नाम भी बताया गया है, सामान्य वर्तमान, जारी वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण जारी वर्तमान, और इसी प्रकार से सबके हैं। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बारी आती है। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल मतलब एकदम सामान्य, सामान्य एक्शन, जैसे रोज होने वाले काम। ठीक है। वो इसमें आ जाते हैं, जैसे हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट या नियमित एक्टिविटी। मैं जाता हूं, मैं जाता था, मैं जाऊंगा, ऐसा। पसंद या नापसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, ऐसा। ये सब क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे आई टीच इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश। जब हम अपनी बात करते हैं तो नॉर्मल रहने देंगे, दूसरे की बात की तो ईएस लग जाएगा। दे प्ले क्रिकेट। ठीक है। ही शी इट के साथ वर्ब प्लस एस या ईएस लगता है, और ही शी इट नहीं है तो फिर एस या ईएस नहीं लगेगा। दे में नहीं है, देखो, दे में प्लेस नहीं लगा, शी में लग गया एस। ठीक है। ईएस लग गया, इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश। ठीक है। शी डज नॉट टीच इंग्लिश, तो शी के साथ क्या लगा? डज, क्योंकि शी में क्या होता है? ही शी इट में क्या एस या ईएस लगाते थे, तो डू के साथ भी ईएस यहाँ पे लग गया, डज बन गया। ये इंटेरोगेटिव, हम सवाल पूछ रहे हैं किसी से, तो क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, ऐसा। ठीक है। और किसी और के बारे में पूछ रहे क्या उसको इंग्लिश बोलने आता है, तो डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी टीच इंग्लिश, ऐसा। ठीक है। WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, तो उसमें डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। व्हाई डज शी स्टडी इंग्लिश, ऐसा। ठीक है। डेली कॉन्वर्सेशन में हम इसी तरीके से बातचीत करते हैं, जो अपन देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो चीज प्रेजेंट में है और कंटिन्यू चल रही है। ठीक है। जैसे पंखा घूम रहा है, गाड़ी चल रही है, इस प्रकार से।
तो देखो जो एक्शन अभी चल रहा है उसके बारे में है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूं, शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर तो रहना ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे डू डज नहीं आया, क्या आया, आई एम नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट वर्किंग, दे आर नॉट प्लेइंग। इंटरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इज एम आर ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा। ठीक है, तो आर यू स्टडिंग, इज शी कुकिंग, आर दे कमिंग, ऐसा। डब्ल्यू एच वाले में भी क्या रहेगा, डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें डू लगा क्या कहीं पे, नहीं। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज ही गोइंग, आईएनजी लगा है मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे इसके डेली कॉन्वर्जेशन बनते हैं। मतलब दोनों में आपको एक चीज खास ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला जो पढ़े प्रेजेंट सिंपल, उसमें क्या होगा, डू और डज लग सकता है इंटरोगेटिव में, बट इसमें नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इनके आपको थोड़े नोट्स भी बना लेने चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोलता है, चुका शब्द है, चुका, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, ऐसा एक्शन जो पूरा हो चुका है और उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, लिया मतलब खत्म। ठीक, शी हैज कंप्लीटेड दी होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया मतलब खत्म। अगला, दे हैव अराइव्ड, वे आ गए हैं, आ चुके हैं मतलब एक प्रकार से। ठीक है, तो इसमें यही रहता है, ही शी इट प्लस हैज, अगर ही शी इट है तो उसके साथ हैज लगाने का, और आई वी यू दे हैव है तो फिर आई वी यू दे है तो फिर आपको हैव लगाना है। ठीक है, यहां पे गलती नहीं करना, ही हैज होगा, ही हैव नहीं होगा कभी भी, ही हैज। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डू डज नहीं लगा, बट यहाँ पे क्या लगा, हैव लगा, हैव या हैज, तो ये इसकी पहचान है। इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैज शी अराइव्ड, इसका आंसर क्या बता, शी हैज अराइव्ड, तो आप आगे पीछे करिए, हैज शी अराइव्ड, तो ये क्वेश्चन बन गया, वे आ गई है, क्या वे आ गई, तो इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा, डब्ल्यू एच यानी कि व्हाट वेयर जो भी रहेगा वो आगे ले आओ, हैज हैव को उसके बाद ले आओ, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि व्हाट हैव यू डन, तुमने ऐसा क्या किया, वेयर हैज ही गॉन, वो कहां गया। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वाला जो वर्ड है ना वो आगे आ गया, और हैव यू डन, यू हैव डन का क्या हो गया, व्हाट हैव यू डन। इस प्रकार से डेली कॉन्वर्सेशन में भी ऐसे कुछ अपन सेंटेंस यूज करते हैं, हैव यू ईटन, क्या तुम लोग खा लिए क्या खाना, यस आई हैव ईटन, हाँ मैंने खा लिया। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, तो बोलता है यस आई हैव फिनिश्ड इट, हाँ मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट का फोर्थ स्टेज है जिसमें क्या होता है, बहुत समय से वो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, चल रहा था, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो उसके लिए लगता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो, से कर रहे हैं, मतलब से का मतलब हो गया बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, समय क्योंकि लगे ना सिंस लगेगा तो फॉर लगेगा। अब देखो मैं बहुत समय से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, 5 साल से तुमको पढ़ा रहा हूं, है ना ऐसा। शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वो तो सुबह से पढ़ते ही जा रही है, पढ़ते ही जा रही है। यहाँ पे क्या लगा है बच्चों, यहाँ पे लगा है आपका हैज बीन, बीन लगना जरूरी है, बीन का मतलब से, इतने समय से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब जब प्रैक्टिस करने क्वेश्चन दूंगा ना तो उसको दिमाग में लगाना, अप्लाई करने की कोशिश करना। अच्छा, सिंस और फॉर कब इस्तेमाल करता है, तब जब सिंस कब इस्तेमाल होगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मंडे से, 2020 से
5 बजे से, ठीक है। और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है, जैसे कि 2 घंटे करा, 3 घंटे करा, 5 घंटे करा, 5 दिन किया, ऐसा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फॉर। नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, मैं बहुत समय से अच्छे से सो ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज हैव आगे आ गया, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम सच में 2 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है। WH वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, हाउ लॉन्ग प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, जैसे मैंने तुमसे बोला तो बोलोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो हाउ लॉन्ग आना जरूरी है, कितने समय से, क्योंकि समय की बात है ना, सिंस और फॉर, यानी सिंस और फॉर वाला जब क्वेश्चन बनेगा तो हाउ लॉन्ग आना जरूरी है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको नई चीजें सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।